नमस्कार छात्रों, आज हम किताबें इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के कवि है गुलजार जी। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उनकी लिखी हुई किताबें चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद आदि। ये जो किताबें, ये जो कविताएं हैं, ये नई कविता के रूप में उभर कर आई है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली ये काव्यधारा है नई कविता। इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति जो आजकल अरुचि दिखाई देती है, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच आजकल बढ़ती दूरी, उससे उत्पन्न दर्द जो होता है, उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब देखिए, यहां पर झांकना, इसका मतलब है छिप कर देखना। झांकना यानी छिप कर देखना। तकना, इसका मतलब है देखना। अलमारी, इसके बारे में तो आप जानते हैं। अलमारी किसे कहते हैं? कई जो खाने होते हैं, या लोहे के या लकड़ी की बना हुआ जो बक्सा होता है, जैसे उसे अलमारी कहते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। यानी आज के जो कंप्यूटर युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी जो पीड़ा को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी किताबें कहाँ दिखाई देती है? अलमारी में, जो बाहर निकाली ही नहीं जाती। जो महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, यानी बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये किताबें अलमारी के शीशों से कभी की ओर झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कभी कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर, यानी अब सोहबत, इसका मतलब क्या है? संगत। हसरत, इसका मतलब क्या है? कामना। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। गुजर जाना, इसका मतलब बीतना। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें इसका मतलब है जो मायना, मूल्य, अच्छी अच्छी बातें उन्हें किताबों से मिलती थी। इसीलिए कवि कहते हैं कि उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दों पर बीतने लगी। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अब हालात यह हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है।
इन किताबों से कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। आजकल हम देखते हैं सेल इसका मतलब कोशिका, जैसे कि मोबाइल होता है, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन डाउन हो जाने के बाद वो मोबाइल काम नहीं करता। लेकिन किताब में ऐसी बात कभी होती ही नहीं है, वो हमेशा के लिए वो कोशिका हमारे लिए बनी रहती है कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। अर्थात कभी यहाँ कह रहे हैं कि इनमें जो मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी वो और भी अशून्य हुआ करती थी। वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। वे कदरे यानी वो जो मूल्य आज घर में नजर नहीं आते हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी किताबों के जरिए सुनकर पढ़कर हमें बहुत ऐसे रिश्ते बनते थे, सीख मिलती थी, संस्कार हो जाते थे, जो घर में वो बात आजकल नजर नहीं आती है। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कवि यहाँ पर किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं। उधड़े उधड़े इसका मतलब है जो खत्म हो गए, नष्ट हो गए, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई जैसे कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। यानी अब वे उन किताबों का सफा, इसका मतलब है पन्ना, जब वे किताबों का पन्ना पलटते हैं तो एक सिसकी निकलती है। उन्हें क्या लगता है, तो उनको या जैसे किताबों की हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। सिसकी यानी धीरे धीरे रोना हो जाता है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कई लफ्जों यानी यहां पर लफ्ज यानी शब्द, अब क्या हो जाता है, इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड, अब यहाँ पर टुंड इसका मतलब है ठूट, ठूट इसका मतलब है बिना पत्तों या शाखाओं का वृक्ष या सूखा पेड़। अब हालत क्या हो गई है, बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा क्या हो, ठूट हो, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। जुबां पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अब यहाँ पर जुबां इसका मतलब क्या है, जीभ, जुबां यानी जीभ। जायका इसका मतलब स्वाद। कवि कहते हैं जब कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में यहाँ पर जो एक हमें बात दिखाई देती है, क्या हो जाता है, जो क्लिक करते तो पन्ने अपने आप बदल जाते हैं, लेकिन जब किताब को पढ़ते तो पन्नों को बदलना है तो किताबों के पृष्ठों को पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। जायका, जुबा को, जो उंगली हम जबान को लगा के क्या करते थे, उस पन्ने को पलटते थे। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ क्या हो जाते हैं, पलक में बदल जाते हैं। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकती गुजरती है, यानी कंप्यूटर के जो यानी जो किताबों के जो पन्ने होते हैं वो क्लिक से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं झपक में। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई पृष्ठ खोला जा सकता है।
बहुत कुछ तब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, तब तह परत दर परत। यानी जैसे कि पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद क्या हो जाता है, एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण यहां पर कह रहे हैं किताबों से जो जाती राबता था अब वो क्या गया है, कट गया है। यानी इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संपर्क था, जाति यानी व्यक्तिगत बोलते हैं, निजी बोलते हैं, राबता यानी संपर्क जो था वो अब टूट गया है। कवि ने यहां पर किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहा है, देखिए, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी सीना यानी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल इसका मतलब है जिस पर धर्म ग्रंथ रहकर पढ़ा जाता है, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर क्या करते थे, पढ़ते थे। निम सजदे में पढ़ा करते थे। निम सजदे यानी आधा माथा टेकना, यानी पुस्तक पर, यानी वो पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। छूते थे जब भी से, जब भी यानी माथा, उसे माथे पर चढ़ाते थे, वो सारा इल्म, इल्म यानी ज्ञान मिलता रहेगा आइंदा भी, आइंदा यानी भविष्य में फिर भी, ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। यानी कवि यहाँ पर किताबों के संपर्क के बारे में कहते हैं, बताते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को अब कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों की रियल की तरफ बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे, ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। कवि यहाँ पर किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई है, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, यानी कवि कहते हैं कि किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। यानी रुक्के इसका मतलब है चिट्ठी, संदेश पत्र। किताबों में हम क्या रखते थे, फूल रखते थे, या कोई संदेश पत्र किसी के लिए रखा जाता था, रख दिया जाता था, जिन्हें लोग क्या करते थे, सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनको संबंधों का क्या करता है, ताजा करता है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। ये भी देखिए, यहां पर कवि कहते हैं कि किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के यानी जिंदगी भर के रिश्ते बनते थे, जो हम फिल्मों में या किसी ऐसी स्टोरी में दिखाते हैं। नीचे किताब गिर जाते हैं, वो उठाई जाती है, पहचान हो जाती है और रिश्ता बन जाता है। वही बात यहाँ पर कह रहे कि किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे, अब वो किताबें पढ़ने की आदत नहीं है या किताबें ही नहीं पढ़ रहे, तो वो क्या होगा, उनका क्या होगा। यानी कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। शायद इसका मतलब है कदाचित, तो किताबें ही नहीं रहेंगे तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। धन्यवाद।